महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्ची के साथ जिस तरह से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, उसके बाद जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में एक सवाल उठा कि हमारे बच्चे क्या स्कूल में सुरक्षित हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही प्रशासन की तरफ से अब एक अनोखे पहल की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से की गई है। जितने भी स्कूल्स महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं बल्कि उनके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम में तमाम जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो हर एक सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर कर रहे हैं, ये जांच रहे हैं कि स्कूल में सब कुछ ठीक है या नहीं है। अब हम आपको एक बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरह से स्कूल में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाए गए हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे पैसेज हो, हर वो कोना जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, जहाँ पर बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, उन तमाम जगहों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं और बाकायदा इस कंट्रोल रूम से ये तमाम कैमरास को मॉनिटर किया जाता है। आप बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र के बदलापुर में जब यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया और जो नाराज़ पेरेंट्स जब स्कूल पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। ऐसे में जवाब ये था कि क्या अगर प्राइवेट स्कूल के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं करते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल है वो अपने पास रखा है, यानी कि एक अलग पूरा जो टीम है वो सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करने में लगी हुई है। कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, किस तरह से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले अनिकेत सर आपसे बात करते हैं, कितने कैमरास लगाए गए हैं और कब से इस पहल की शुरुआत की गई है। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में टोटल 36 कॉरपोरेशन स्कूल्स है। वो सभी कॉरपोरेशन स्कूल्स के क्लासरूम्स, पैसेजेस और एंट्री एग्ज़िट जो है वहाँ पे हमने कैमराज लगाए हुए। अराउंड 36 स्कूल्स में मिला के अराउंड 200 कैमराज हमने लगाए हुए हैं और उसका एक फीड वहाँ के हेडमास्टर के केबिन में भी है। एंड सेकंड कंट्रोल, हमारी जो कंट्रोल रूम हमने कल से ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र के हाथ से जिसके इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ पे हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारी सुबह 7 AM to 5 PM तक हमारी टीम यहाँ पे इसको मॉनिटर करने वाली है और उनको हमने एक चेकलिस्ट दी हुई है कि क्या क्या उन्होंने चेक करना है, जैसे कि मिड डे मील कब टाइमिंग होता है या कुछ टीचिंग का ये चल रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर अगर कुछ अननोन पर्सन वहाँ पे आता है तो उसको कैसे मॉनिटर करना है और उसको इमीडिएटली कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब हमने आइडेंटिफाई करके टीम को दिया हुआ है। वो टीम यहाँ पे दिन भर बैठ के ये सब मॉनिटर करेगी और उसका रिपोर्टिंग डेली हमारे पास होगा। और अगर कुछ इंसिडेंट जो बताने चाहिए या हमें पता चलने वो आने के बाद इमीडिएटली उसका रिपोर्टिंग वो टीम करेगी हमें। सर कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जहां ये देखा गया कि सीसीटीवी कैमरा लगाए तो गए लेकिन जब हादसा हुआ तब वो काम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ को रिपीट ना किया जाए, ऐसी घटना फिर से ना हो, उसके लिए आप लोग किस तरह से ध्यान रखेंगे। नहीं, इसीलिए जो हमारी यहाँ पे टीम बैठी हुई है वो अगर कोई कैमरा बंद भी होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो इमीडिएटली उसका भी रिपोर्टिंग होगा ताकि जितना जल्दी हो सके विदिन 1 आवर या विदिन हाफ एन आवर में उसका रेक्टिफिकेशन होके वो ठीक हो जाए। और सेकेंडली हमने उसका मेंटेनेंस भी एनुअल मेंटेनेंस में भी उसको लिया ताकि डेली मीन्स रेगुलरली उसका प्रिवेंटिव चेकअप भी होगा ताकि कोई बंद होने के पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाए। इसका भी हमने पूरी कोशिश की हुई है। सर ये बताइए कि किस तरह से स्कूलों में भी, मतलब ये तो कैमरास आपने लगाए हैं, इसके अलावा क्या स्कूलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो होंगे। इसके अलावा जैसे कुछ लापरवाही दिखाई दी थी कि महिलाओं के टॉयलेट में, बच्चियों के टॉयलेट में एक पुरुष कर्मचारी काम कर रहा था, तो उन बातों का भी ध्यान रखा गया है। हाँ ज़रूर, हमने हमारे जितने स्कूल्स है वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन्स है वो सभी महिलाएं नियुक्त करने का ये किया है। एंड सेकेंडली जो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो गर्ल्स टॉयलेट को क्लीन करते हैं, वो सभी कर्मचारी भी महिला कर्मचारी ही होगा, इसका भी हमने इंश्योर किया हुआ है। हमारे साथ जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं प्रसाद जी, वो भी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रसाद जी, ये तो हो गई MBMC के अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं उनकी बात। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं मीरा भाईंदर में, उन पर कैसे नज़र रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के इस एरिया में
टोटल 366 स्कूल्स है, उसमें से 36 स्कूल्स कॉरपोरेशन के और 330 स्कूल्स है वो प्राइवेट है। तो ये तो अपना फर्स्ट फेज़ है जिसमें हमने जो गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स है उसका मॉनिटरिंग एक सेंट्रलाइज सेंटर से करना शुरू किया है। लेकिन सेकेंड फेज़ में हम जो प्राइवेट स्कूल्स है उनका भी मॉनिटरिंग यहाँ से करने का सोच रहे हैं और उसलिए जो भी एस्टिमेशन करना है कि उसके लिए जो बेसिक काम है कि वहाँ का सर्वे करना, कहाँ पे सीसीटीवी है वो देखना, वो तो हमारा बेसिक काम हुआ है, उसका एस्टिमेशन भी हुआ है और नेक्स्ट फेज़ में हम उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। मतलब आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी मॉनिटरिंग जो है इसी कंट्रोल रूम से किया जाएगा। हाँ, यहाँ से कंट्रोल होने वाला है। सर, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने इस कंट्रोल रूम का इनॉग्रेशन किया है। किस तरह का फीडबैक रहा इस नए पहल को लेकर? उनका फीडबैक यही रहा कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव पूरे महाराष्ट्र में करना चाहिए और फर्स्ट फेज़ में हमने गवर्नमेंट के अपने कॉरपोरेशन को स्कूल्स को इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, उनका सीसीटीवी फीड यहाँ पे हम ले रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि सेकेंड फेज़ में आप प्राइवेट स्कूल्स का फीड भी यहाँ पे लेके यहाँ से मॉनिटरिंग शुरू करो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी होना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ हादसा होता है तो इसका फीड पुलिस को या फिर जो भी यंत्रणा यहाँ पे काम कर रही है उनको अवेलेबल करके देना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, वो भी यहाँ से होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो एक नई पहल और जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत समझी जा रही थी कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ना सिर्फ जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कंट्रोल हो, बल्कि डायरेक्टली जो कंट्रोल हो वो जो है वो किसी एक अलग प्रशासन के हाथ में हो, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना, जिस तरह से बदलापुर में जो घटना हुई थी उस तरह की घटना अगर कभी भविष्य में होता है तो स्कूल ये कहकर पलड़ा ना झाड़ सके कि हमारा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जिस तरह की बदमाशी जो है वो देखी गई है, उस तरह की बदमाशी ना हो, इसलिए अब जो है वो महानगर पालिका ने ही सीसीटीवी कैमरास का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ ले लिया है, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं को ना सिर्फ टाला जा सके, बल्कि अगर इस तरह की घटना होती भी है तो जांच में इन सीसीटीवी कैमरास की मदद मिल सके। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्ची के साथ जिस तरह से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, उसके बाद जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में एक सवाल उठा कि हमारे बच्चे क्या स्कूल में सुरक्षित हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही प्रशासन की तरफ से अब एक अनोखे पहल की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से की गई है। जितने भी स्कूल्स महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं बल्कि उनके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम में तमाम जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो हर एक सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर कर रहे हैं, ये जांच रहे हैं कि स्कूल में सब कुछ ठीक है या नहीं है। अब हम आपको एक बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरह से स्कूल में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाए गए हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे पैसेज हो, हर वो कोना जहां पर बच्चे जा सकते हैं, जहां पर बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, उन तमाम जगहों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं, और बाकायदा इस कंट्रोल रूम से ये तमाम कैमरास को मॉनिटर किया जाता है। अब बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र के बदलापुर में जब यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया और जो नाराज़ पेरेंट्स जब स्कूल पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। ऐसे में जवाब ये था कि क्या अगर प्राइवेट स्कूल के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं करते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल है वो अपने पास रखा है, यानी कि एक अलग पूरा जो टीम है वो सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करने में लगी हुई है। कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, किस तरह से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले अनिकेत सर आपसे बात करते हैं, कितने कैमरास लगाए गए हैं और कब से इस पहल की शुरुआत की गई है? मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में टोटल 36 कॉरपोरेशन स्कूल्स है, वो सभी कॉरपोरेशन स्कूल्स के क्लासरूम्स
पैसेजेस और एंट्री एग्जिट जो है वहाँ पे हमने कैमराज लगाए हुए। अराउंड 36 स्कूल्स में मिला के अराउंड 200 कैमराज हमने लगाए हुए हैं और उसका एक फीड वहाँ के हेडमास्टर के केबिन में भी है। एंड सेकंड कंट्रोल, हमारी जो कंट्रोल रूम हमने कल से ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र के हाथ से जिसके इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ पे हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारी सुबह 7 AM to 5 PM तक हमारी टीम यहाँ पे इसको मॉनिटर करने वाली है। और उनको हमने एक चेकलिस्ट दी हुई है कि क्या क्या उन्होंने चेक करना है, जैसे कि मिड डे मील कब टाइमिंग होता है या कुछ टीचिंग का ये चल रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और फिर अगर कुछ अननोन पर्सन वहाँ पे आता है तो उसको कैसे मॉनिटर करना है और उसको इमीडिएटली कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब हमने आइडेंटिफाई करके टीम को दिया हुआ है। वो टीम यहाँ पे दिन भर बैठ के ये सब मॉनिटर करेगी और उसका रिपोर्टिंग डेली हमारे पास होगा। और अगर कुछ इंसिडेंट जो बताने चाहिए या हमें पता चलने वो आने के बाद इमीडिएटली उसका रिपोर्टिंग वो टीम करेगी हमें। सर, कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जहां ये देखा गया कि सीसीटीवी कैमरा लगाए तो गए लेकिन जब हादसा हुआ तब वो काम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ को रिपीट ना किया जाए, ऐसी घटना फिर से ना हो, उसके लिए आप लोग किस तरह से ध्यान रखेंगे? नहीं, इसीलिए जो हमारी यहाँ पे टीम बैठी हुई है वो अगर कोई कैमरा बंद भी होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो इमीडिएटली उसका भी रिपोर्टिंग होगा ताकि जितना जल्दी हो सके विदिन 1 आवर या विदिन हाफ एन आवर में उसका रेक्टिफिकेशन होके वो ठीक हो जाए। और सेकेंडली हमने उसका मेंटेनेंस भी एनुअल मेंटेनेंस में भी उसको लिया ताकि डेली मीन्स रेगुलरली उसका प्रिवेंटिव चेकअप भी होगा ताकि कोई बंद होने के पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाए। इसका भी हमने पूरी कोशिश की हुई है। सर, ये बताइए कि किस तरह से स्कूलों में भी, मतलब ये तो कैमराज आपने लगाए हैं, इसके अलावा क्या स्कूलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्या वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो हैं वो होंगे? इसके अलावा जैसे कुछ लापरवाही दिखाई दी थी कि महिलाओं के टॉयलेट में, बच्चियों के टॉयलेट में एक पुरुष कर्मचारी काम कर रहा था, तो उन बातों का भी ध्यान रखा गया है? हाँ ज़रूर, हमने हमारे जितने स्कूल्स है वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन्स है वो सभी महिलाएं नियुक्त करने का ये किया है। एंड सेकेंडली जो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो गर्ल्स टॉयलेट को क्लीन करते हैं, वो सभी कर्मचारी भी महिला कर्मचारी ही होगा, इसका भी हमने इंश्योर किया हुआ है। हमारे साथ जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं प्रसाद जी, वो भी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रसाद जी, ये तो हो गई MBMC के अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं उनकी बात। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं मीरा भाईंदर में, उन पर कैसे नज़र रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है? मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के इस एरिया में टोटल 366 स्कूल्स है, उसमें से 36 स्कूल्स कॉरपोरेशन के और 330 स्कूल्स है वो प्राइवेट है। तो ये तो अपना फर्स्ट फेज़ है जिसमें हमने जो गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स है उसका मॉनिटरिंग एक सेंट्रलाइज सेंटर से करना शुरू किया है। लेकिन सेकेंड फेज़ में हम जो प्राइवेट स्कूल्स है उनका भी मॉनिटरिंग यहाँ से करने का सोच रहे हैं और उसलिए जो भी एस्टिमेशन करना है कि उसके लिए जो बेसिक काम है कि वहाँ का सर्वे करना, कहाँ पे CCTV है वो देखना, वो तो हमारा बेसिक काम हुआ है, उसका एस्टिमेशन भी हुआ है और नेक्स्ट फेज़ में हम उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। मतलब आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी मॉनिटरिंग जो है इसी कंट्रोल रूम से किया जाएगा? हाँ, यहाँ से कंट्रोल होने वाला है। सर, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने इस कंट्रोल रूम का इनॉग्रेशन किया है। किस तरह का फीडबैक रहा इस नए पहल को लेकर? उनका फीडबैक यही रहा कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव पूरे महाराष्ट्र में करना चाहिए। और फर्स्ट फेज़ में हमने गवर्नमेंट के अपने कॉरपोरेशन को, स्कूल्स को इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, उनका CCTV फीड यहाँ पे हम ले रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि सेकेंड फेज़ में आप प्राइवेट स्कूल्स का फीड भी यहाँ पे लेके यहाँ से मॉनिटरिंग शुरू करो, क्योंकि CCTV फुटेज या CCTV होना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ हादसा होता है तो इसका फीड पुलिस को या फिर जो भी यंत्रणा यहाँ पे काम कर रही है उनको अवेलेबल करके देना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, वो भी यहाँ से होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो एक नई पहल और जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत समझी जा रही थी कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ना सिर्फ जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कंट्रोल हो, बल्कि डायरेक्टली जो कंट्रोल हो वो जो है वो किसी एक अलग प्रशासन के हाथ में हो, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना, जिस तरह से बदलापुर में जो घटना हुई थी, उस तरह की घटना अगर कभी भविष्य में होता है तो स्कूल ये कहकर पलड़ा ना झाड़ सके कि हमारा CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था। खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जिस तरह की बदमाशी जो है वो देखी गई है, उस तरह की बदमाशी ना हो, इसलिए अब जो है
वो महानगर पालिका ने ही सीसीटीवी कैमरास का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ ले लिया है, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं को ना सिर्फ टाला जा सके, बल्कि अगर इस तरह की घटना होती भी है तो जांच में इन सीसीटीवी कैमरास की मदद मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्नील चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मीरा भाईंदर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।